हाय गाइस, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और मेरा नाम है पार्थ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिसे उसके नाम से ज़्यादा उसके कैरेक्टर के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं और वो कोई और नहीं तो वो है अनुपमा। सॉरी फॉर सिंगिंग। पर आज हम अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली की बात करने वाले हैं। बेसिकली अनुपमा सीरियल जब से शुरू हुआ है तब से ये एक्टर बहुत सुर्खियों में रहती है। कभी कभी सीरियल के नए ट्रैक्स की वजह से तो कभी कभी सीरियल में होने वाले कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन अभी फिलहाल इन सब के बजाय अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली दो अलग अलग चीज़ों की वजह से न्यूज़ में है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। एक बहुत अच्छी बात है तो एक बहुत बुरी बात है। हम शुरुआत सबसे अच्छी बात से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली इस चैनल का नाम है जेन्यून बंदा, यानी कि मैं जेन्यून बंदा अलग अलग बातों पर अपने ओपिनियंस या अलग अलग तरह के वीडियो करता हूँ। इस चैनल पर ब्लॉग भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड भी होते हैं और साथ ही साथ जल्द ही अलग अलग तरह के चैलेंज भी इस चैनल पर आएंगे। फिलहाल आज का वीडियो ओपिनियन वीडियो है और कम्प्लीटली ये मेरा खुद का ओपिनियन है। शायद आप इस ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर आप इस मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करोगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जिस तरह आप मेरा ओपिनियन सुन रहे हो उसी तरह मुझे आपका ओपिनियन सुनने में भी बड़ी दिलचस्पी होगी। अब टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो की मेन टॉपिक है अनुपमा, और जिस तरह सीरियल में बस अनुपमा ही चलती है, कुछ उसी तरह पूरे देश में फिलहाल अनुपमा चल रही है। हाल ही में अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने बीजेपी ये पक्ष ये पार्टी ज्वाइन की है और बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसा पक्ष जो पिछले 10 सालों से लगातार देश को बढ़िया बनाने के लिए काम कर रहा है, राजनीतिक प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पक्ष यानी कि बीजेपी में रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा आ चुकी है। और बेसिकली लोग कहते हैं कि टेलीविज़न में रूपाली गांगुली राज करती है और शायद अब वो बीजेपी में यानी कि राजनीति में भी अपना राज करने वाली है। लेकिन ये कितना सच हो पाता है या ये सच झूठ ही रह पाता है, ये हमें आने वाले इलेक्शंस में पता चलेगा। लेकिन ये सच में एक गुड न्यूज़ है। हाँ, कुछ डैश डैश गैंग के लोग हैं जिनको ये बात उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ फैंस होते हैं वहाँ ट्रोलर्स होते हैं, जहाँ लवर्स होते हैं वहाँ हेटर्स भी होते हैं। तो हम उन हेटर्स के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली या किसी ने भी कुछ भी किया तब भी कुछ लोग उसे पसंद करेंगे और कुछ लोग नापसंद। बेसिकली पिछले कुछ दिनों में अनुपमा बीजेपी में आ गई है, ये न्यूज़ ट्रेंडिंग हो रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर सारी जगह पर बस रूपाली गांगुली छा चुकी है। और जेन्यून बंदा रूपाली गांगुली को बीजेपी में आने की वजह से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन तो करता है, और शायद ये जो हमने अब तक बात की थी वो एक अच्छी बात थी। लेकिन रूपाली गांगुली और एक वजह से पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। उनका एक रील जिसकी तस्वीरें अभी आप देख सकते हो। रूपाली गांगुली यूट्यूबर बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर के साथ एक पार्टी में नजर आई थी। ये पार्टी किसी और की नहीं तो खुद की रूपाली गांगुली की पार्टी थी, उसका बर्थडे था और उस बर्थडे में सेलिब्रेशन के लिए रणबीर अलुवालिया यानी कि बियर बाइसेप्स ज्वाइन हुआ था। और इस वीडियो में लोगों को साफ साफ नज़र हो गया है कि रूपाली गांगुली ने आज की रात थोड़ी ज़्यादा ही पी ली थी, यानी कि रूपाली गांगुली दारू या नशे में पूरी तरह से टल्ली थी। और इस वजह से बहुत से लोग रूपाली गांगुली को हेट कर रहे हैं। बेसिकली आज हम रूपाली गांगुली के दो साइड्स देख रहे हैं। बेसिकली कुछ देर पहले मैंने कहा था कि लोग हेट तो करेंगे चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन रूपाली बीजेपी में गई, इसमें हेट करने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन रूपाली गांगुली जो देश की एक माँ है और जिसे लोग माँ के किरदार में महसूस करते हैं, जिसे एक माँ मानते हैं पूरे देश की जनता,
पूरी देश की माँ है उसे रिलेट करती है, उनकी भावना है। अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली की ये रील देखकर ज़रूर हर्ट हुई होगी। बेसिकली अक्सर हम कहते हैं कि एक्टर्स या कोई भी सेलिब्रिटी पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, और ये बात पूरी तरह से सच है। जिस तरह एक्टर्स और सेलिब्रिटी को पब्लिक यानी कि पूरी जनता का प्यार बटोरने का हक है, उसी तरह उनकी गालियाँ सुनना भी सेलिब्रिटी और एक्टर का काम है। और बेसिकली अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आई तो उसे भी बहुत शिद्दत से उस इंसान तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जहां अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली बीजेपी जैसे महापक्ष में उतर गई है, दूसरी ओर वो नशे में धुत एक पार्टी में नजर आई थी। अब नशा करना सही है गलत है, इट्स अनदर ओपिनियन, और उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अनुपमा एक पब्लिक फिगर है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है हम कह सकते हैं। और जिस तरह लोग अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली को इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी तरह लोगों को अनुपमा के कान खींचने का भी हक है। और इन रील के नीचे कमेंट्स के द्वारा लोग अनुपमा को हेट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उसे ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब में मैं भी लोगों के साथ हूँ। आई डोंट नो उसे ड्रंक होना चाहिए या नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा वो एक पब्लिक फिगर है और लोग उसे एक किरदार में पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, तो उसे अपने कैरेक्टर की ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। और बस उसका टेलीविज़न का कैरेक्टर नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले कुछ सालों से सत्ता में है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर इस साल भी सत्ता में होने वाली है, उस पार्टी को रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा रिप्रेजेंट करने वाली है। सो आई थिंक इसके बाद सिर्फ अनुपमा या रूपाली गांगुली ही नहीं तो हर उस पब्लिक फिगर को मीडिया के सामने आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम अभी किस पड़ाव पर खड़े हैं और हमें किस तरह की ऑडियंस देख रही है। तो मैं भी और लोगों की तरह अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली को इस वीडियो से अपना ओपिनियन के द्वारा यही बताना चाहूँगा कि आप देश के लिए एक माँ हो, आपको लोग अनुपमा कहते हैं और आपके सीरियल को लोग बहुत पसंद करते हैं। पिछले कुछ सालों में सीरियल लगातार नंबर 1 है। सो अब की बार आप जो भी करेगी वो सोच समझ कर कीजिएगा। और अगर ड्रग्स लेना, दारू पीना, नशे करना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, तब भी आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो और पब्लिक और मीडिया के सामने आने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। और इस वीडियो में हम एक छोटे और टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बेसिकली जब से अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन किया है, तब से उसकी एक और इंसान के साथ बहुत कंपैरिजन हो रही है, और वो इंसान कोई और नहीं, टेलीविज़न की सक्सेसफुल और मोस्ट लव बहू यानी कि तुलसी, मतलब स्मृति ईरानी जी, जो फिलहाल बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता है। और पिछले कुछ दिनों में ये पक्ष उनके हाथों की एक बहुत बड़ी कड़ी बन गया है। और जिस तरह स्मृति ईरानी का शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी टेलीविज़न का नंबर 1 शो था, सालों तक उन्होंने टेलीविज़न पर राज किया था, और उसके बाद 2019 से वो राजनीति में अपना राज कर रही है। कुछ उसी तरह लोग कह रहे हैं कि अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली भी स्मृति ईरानी की राह पर चलने वाली है। जिस तरह स्मृति ईरानी जी ने टेलीविज़न पर राज किया था, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सालों साल टेलीविज़न पर चला था, कुछ उसी तरह अनुपमा यानी कि राजन शाही का शो भी पिछले कुछ सालों से टेलीविज़न पर राज कर रहा है। और स्मृति ईरानी जी की तरह अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली अब टेलीविज़न के बाद राजनीति में राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पर व्हाट डू यू थिंक, रूपाली गांगुली क्या स्मृति ईरानी पार्ट 2 बन जाएगी, या फिर वो उनकी तरह सक्सेसफुल ना हो पाएगी? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हम टेलीविज़न की क्वीन जो शायद बनने वाली है, राजनीति की, पॉलिटिक्स की क्वीन, उस पर बात की थी। ये एक तरफ जहां रूपाली गांगुली ट्रेंड हो रही है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है, तो दूसरी ओर उनका बर्थडे बैश का एक वीडियो सभी जगह पर वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में साफ साफ रूपाली गांगुली नशे में धुत नजर आ रही है। एक तरफ जहां लोग रूपाली गांगुली को प्यार दे रहे हैं, लव कर रहे हैं, दूसरी ओर वो रूपाली गांगुली को ट्रोल कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं।
सो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने रूपाली गांगुली पर बात की थी। आपका ओपिनियन क्या है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फॅमिली के साथ जरूर शेअर करना। सो चला आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर।